तो आज के वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। क्लास 6 के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं, तो क्लास 6 के हिसाब से ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। बेसिक जानकारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि उसके टाइप्स क्या है, वो क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ पे होता है, वो सब देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो यहाँ पे ये जो है वो न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के यहाँ से साइड से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर देखोगे, तो ये जो ऐसा एक सरफेस दिख रहा है आपको, उसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से शुरू हुआ है और ये गया है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से लेके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ कौन सा होता है? जिसपे राइबोसोम, अब राइबोसोम क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। अगर यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो वो रफ बन जाता है, और राइबोसोम अगर प्रेजेंट नहीं है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो वो स्मूथ बन जाता है। तो ये इसके हिसाब से उसके जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट सेल में यहाँ पे नो राइबोसोम, उसके ऊपर जो है राइबोसोम नहीं है, तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और यहाँ पे एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी लोकेशन पता चल गई। देखिए यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। इज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ऐसा कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर नेटवर्क होता है ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इरेगुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है। एक इरेगुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे ये दिखा है ना, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ये सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब लोकेशन के बारे में ये भी पॉइंट नोट कर लेना। एट द वन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने ER के फॉर्म में लिखा है। ये सारे पॉइंट आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, तभी आप जो है वो आपको ध्यान में रहेगा, नहीं तो वीडियो देखोगे कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे। जो नोटबुक में नोट डाउन करते हैं उसको बार बार पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रिवीजन करते जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद वो पूरा भेजे में फिक्स हो जाएगा। एट द वन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस हमने देखा इसके आउटर मेम्ब्रेन से एक एंड कनेक्ट होता है, और दूसरा एंड कहां पे होता है? एट द अदर एंड, एट द अदर एंड ऑफ द टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा कहां पे होता है? जो सेल होता है इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे कनेक्ट होता है। तो एक एंड से न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है वो एक एंड वहां पे होता है, दूसरा एंड वहां पे होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी स्मूथ होता है, इसके ऊपर जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वो स्मूथ रहेगा, यानी विदाउट राइबोसोम। अब राइबोसोम हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ऑन सरफेस यानी एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। और रफ, अब रफ कब होगा? जब सरफेस पे कुछ प्रेजेंट होगा तो वो रफ हो जाएगा। तो विथ राइबोसोम ऑन द सरफेस, यानी जब सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बोला जाता है। इसके फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन, पहला फंक्शन यह है कि प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, यानी सेल को अंदर से सपोर्ट देने का काम करता है। जो सेल होता है इसको अंदर से सपोर्ट जो मिलता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियस और यहाँ पे ऐसा एक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से सेल को सपोर्ट मिलता है। दूसरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज अ पाथवे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कुछ मटेरियल देना है, देखिए हमारे यहाँ पे मान के चलो कि हमें कपड़ा बांटना है, तो कपड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी के पास आएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि किसको कितना देना है, क्या देना है, क्या क्या करना है। उसी प्रकार से जो मटेरियल सेल के अंदर आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है कि सेल को कौन से पार्ट को कितना क्या क्या देना है विद इन द सेल एंड बिटवीन द सेल, यानी दो सेल के बिटवीन में भी जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम एक पाथवे बनाता है। और सेल के अंदर भी देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज द पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल एंड बिटवीन टू सेल्स, यानी दो सेल के बीच में जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए पाथवे बनाने का काम करता है, बिटवीन द सेल एंड बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है मेन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिक देखने की कोशिश की, ज्यादा डिटेल में नहीं देखा,
नेक्स्ट वीडियो में हम राइबोसोम क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, पर ये बेसिक चीजें 6th क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।